बच्चों, आज है गंगा दशहरा और इस दिन हमारी गंगा नदी जिसे हम माँ की तरह पूजते हैं, उसका बहुत महत्व है। आज हम उसकी पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और दान पुण्य करते हैं। और माना जाता है कि गंगा नदी के अगर जल में हम स्नान कर लें या उसका जल का स्पर्श भी हो जाए तो हमको मुक्ति मिल जाती है, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। ये गंगा दशहरा क्यों मनाते हैं, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। राजा सागर जो थे, उनके 60,000 पुत्र थे। उनके ऊपर एक झूठा आरोप लगा घोड़ा चोरी होने का, जिसकी वजह से कपिल मुनि ने उन्हें श्राप दे दिया और वो उनके 60,000 पुत्र जो थे वो भस्म हो गए। तो जो उनके कुल के राजा थे भगीरथ, उन्होंने तप किया और ब्रह्मा को प्रसन्न करने की बात करी, जिससे कि वो उन 60,000 पुत्रों का उद्धार कर सके। तो ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने कहा वरदान मांगो। तो भागीरथी ने कहा कि मुझे आप गंगा नदी को धरती पर लाना चाहते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गंगा को मैं नदी पर भेज तो दूं, लेकिन वहां पर उसको संभालेगा कौन, उसका वहन कौन करेगा? तो ये काम केवल शंकर भगवान कर सकते हैं, तुम उनकी तपस्या करो। तो उन्होंने शंकर भगवान की तपस्या करी और शंकर भगवान मान गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ दिया और नीचे धरती पर शंकर जी ने उन गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। फिर भागीरथ के निवेदन पर उन्होंने अपनी एक पतली सी बाल की लट जो है वो छोड़ दी, जिसके द्वारा गंगा नदी धरती पर आ गई। और आगे आगे भगीरथ जा रहे थे और पीछे पीछे गंगा नदी उनके बहती हुई गई और उनके 60,000 पुत्रों का उद्धार हो। तो इस प्रकार गंगा नदी धरती पर आ गई और गंगा नदी आज भी लोगों के पाप धो रही है, लोगों का उद्धार कर रही है। लेकिन बच्चों, इतनी तपस्या से ये इतनी पवित्र नदी जिसे हम माँ मानते हैं, वो धरती पर तो आ गई। आज का मनुष्य इस गंगा माँ को गंदा कर और हम बराबर उसमें गंदगी डालते हैं, सारे जितने वेस्ट हैं वो सब नदी में डाल रहे हैं। तो आज गंगा दशहरा के दिन पर हम सबको एक संकल्प लेना है कि नदी को गंदा ना करें, पानी को गंदा ना करें, ये बचाएं। ये हमारी लाइफ लाइन है। हैप्पी गंगा दशहरा।